नमस्कार, आप देख रहे हैं यू न्यूज यूपी। मैं हूं राहुल सिंह। यूपी गुना में एक भयंकर हादसे की खबर मैं आपके सामने लेकर आया हूं। एक यूपी के सन्नगर जिले में एक ऐसा भयानक हादसा हुआ जिसने एक ही झटके में पूरे परिवार को कहें उजाड़ कर रख दिया। एक तेज रफ्तार ट्रक जिसके ड्राइवर को अचानक झपकी आती है और फिर झपकी में ये ट्रक हाईवे के किनारे बने एक घर में घुसता चला जाता है। गर्मी ज्यादा होने की वजह से घर के लोग जो हैं, दादा दादी, पोता और नाती, 4 लोग जो थे घर के बाहर थे। सुबह तड़के ये ट्रक उन सभी को रौंदता हुआ एक खंती में जाकर पलट जाता है। हादसे के बाद ट्रक ड्राइवर मौके पर ट्रक छोड़कर भाग जाता है, लेकिन इस घटना के बाद पूरे इलाके में चीख पुकार मच जाती है। दादा दादी जो बुजुर्ग थे, वहीं पोता और नाती जिनकी उम्र महज 10 और 8 साल थी, एक साथ 4 लोगों की मौत ने कहें पूरे संत कबीर नगर जिले को हिला कर रख दिया। तमाम बड़े अधिकारी मौके पर पहुंचे और जांच पड़ताल शुरू की गई। अभी ट्रक को तो कब्जे में ले लिया गया है, लेकिन ड्राइवर की तलाश जारी है। यूपी के संत कबीर नगर में सोमवार सुबह एक परिवार के 4 लोगों को ट्रक ने रौंद दिया। ये सभी घर के बाहर लेटे हुए थे और तड़के सुबह करीब 5:30 से 6 बजे के बीच में ये भयानक हादसा हुआ। कह रहे हैं लोगों को, जो लोग लेटे हुए थे उसमें बुजुर्ग थे, एक 60 साल के, उनकी पत्नी थी जिनकी उम्र करीब 55 से 56 साल थी, वहीं 2 छोटे बच्चे थे जिसमें एक 12 साल का बेटा था, एक 6 साल का नाती था। तो ये 4 लोग थे। चारों लोग अभी नींद में ही थे, चारपाई पर लेटे थे, तभी अचानक अनियंत्रित ट्रक आया और उन सब को रौंदता हुआ चला गया। हादसा इतना भयानक था कि चारों की मौके पर ही मौत हो गई। चारों को बचने तक मौका नहीं मिल पाया। कहते हैं कि इस हादसा हुआ तो घर के अंदर जो लोग थे उन्हें एक तेज धमाके जैसी आवाज आई। जब वो बाहर निकल कर आकर देखते हैं तो उनके घर का आगे का हिस्सा पूरी तरह से टूटा हुआ था। वहीं बगल में एक ट्रक पलटा था। जो परिजन थे वो अपने ही बच्चों के लाशें देखकर दहाड़े मार मार कर रोने लगे। इसके बाद पुलिस मौके पर पहुंचती है। पुलिस ने किसी तरह से ट्रक को हाईवे से हटाया, फिर किनारे किया। इस दौरान जो शव थे उनके शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। यह हादसा बताया जाता है कि सुबह 5:30 से 6 बजे के बीच में संत कबीर नगर जिले के बस्ती खलीलाबाद हाईवे पर हुआ। और ये हाईवे जो जहां एक्सीडेंट हुआ वो जिला मुख्यालय से महज 15 किलोमीटर की दूरी पर। इस हादसे में 62 साल के लाल जी, जिनकी तबीयत खराब थी और बताते हैं ये पैरालिसिस से भी पीड़ित थे, यानी चल फिर नहीं पाते थे, चारपाई पर लेटे थे। वहीं लाल जी की पत्नी ज्ञानवती, जिनकी उम्र करीब 55 से 56 साल की है, इनकी इस हादसे में मौत हुई। वहीं पोता जो था आदर्श, यानी दादा दादी का पोता 12 साल का आदर्श, इसकी मौत हुई। वहीं इनकी बेटी भी घर आई हुई थी, उसका बेटा भी घर के बाहर सो रहा था, 6 साल का सत्यम, उसकी भी दर्दनाक हादसे में मौत हुई। यानी एक तरफ पोता भी गया और एक तरफ नाती भी और दादा दादी की तो मौत हुई। शुरुआती जांच में पुलिस की अभी जो जांच हुई है उसके अनुसार माना यह जा रहा है कि ड्राइवर को झपकी आई और झपकी जब आई उस वक्त ट्रक की रफ्तार तेज थी, जिसके चलते ये भयानक हादसा हुआ। और एक हादसे की वजह और माना जा रहा है कि ये घर जो था वो हाईवे से सटा हुआ था। अब हाईवे के आसपास जहां से ट्रक भारी भारी भरकम गाड़ियां निकलती हैं, रफ्तार से निकलती हैं, ऐसे में अगर हाईवे से सटा हुआ घर होगा तो फिर हादसा होने की संभावना बढ़ सकती है। आप वीडियो में देखोगे तो आपको दिखेगा हाईवे से महज आप ये कहें 6 कदम रखोगे तो घर आएगा। घर इनका पीछे ही था, लेकिन जो अपने यहाँ के लोगों की मानसिकता है वो इस तरह के हादसे की सबसे अहम वजह बन गया। घर पीछे था, इन्होंने थोड़ा सा जमीन को और ज्यादा वो लेने के लिए कि जब आगे खाली ही पड़ा है तो इन्होंने टीन शेड डालकर थोड़ा सा घर को आगे कर रखा था। और उसी टीन शेड के नीचे, चूंकि गर्मी थे, आप देखो घर पीछे, लेकिन टीन शेड डाल के थोड़ा आगे बनाया। अब जब आगे बनाओगे तो आप हाईवे के करीब पहुंच जाओगे। ऐसे में वो हाईवे जो है, वो ट्रक जो है, वो झपकी आई ड्राइवर की और वो इनके घर को समेटता हुआ चला गया। उस झोपड़ी के अंदर, यानी टीन शेड के नीचे लेटे 4 लोग, जिसमें 2 बच्चे, 2 बुजुर्ग थे, चारों की दर्दनाक मौत हो गई। कैसे क्या हादसा हुआ इसके बारे में हम आपको विस्तार से बताते हैं ताकि आपको पूरा घटनाक्रम समझ में आ जाए। जैसा कि हमने बताया, यह हादसा जो है यूपी के संत कबीर नगर जिले की है। यहाँ पर खलीलाबाद थाना क्षेत्र के कुर्थिया चौराहे के पास जो है
ये हाईवे के किनारे जो है कुर्थिया चौराहा है, उस चौराहे से थोड़ा आगे पर हाईवे के किनारे पर ही लाल जी का 2 कमरों का मकान है। जो मृतक हैं वो लाल जी हैं और उनका 2 कमरों का मकान था। अच्छा, इन्होंने अपने मकान के आगे अमूमन जो हमारे यहाँ आपको देखने को मिलेगा, जब तक वो अवैध ज़मीन को कब्जा है ना, सरकारी ज़मीन पर थोड़ा सा आगे निकल कर ना करें, लोगों का मन का कर जाए तो हाईवे पर ही टीन सेट डाल ले। तो जहां मकान था वो पीछे था, लेकिन अब आगे रास्ता हाईवे है, आगे के रोड जो जमीन है वो खाली है, तो इन्होंने क्या किया, टीन सेट डालकर अपने घर को थोड़ा और बढ़ा लिया। लेकिन इस बात को भूल गए कि आप टीन सेट डालकर अपने घर को तो बढ़ा रहे हो, लेकिन आप मौत के करीब जा रहे हो, क्योंकि हाईवे है। हाईवे वो भी ऐसा हाईवे नहीं कि डिवाइडर लगे हो, जो किनारे किनारे रेलिंग लगी होती वो लगी हो। 2 लेन वाला हाईवे था, मतलब गाड़ियां आने और गाड़ियां जाने वाला एक ही था, बस बीच में सफेद पट्टी थी। इस तरह का हादसा आप वो वीडियो देखोगे तो दिख जाए। लेकिन कौन परवाह करता है उनका? ज्यादातर लोगों को मानना क्या होता है, जब मौत आनी होगी तब आ ही जाएगी, ऐसे जब तक नहीं है तब तक घर आगे बढ़ा लो, क्या जा रहा है? क्योंकि परिवार बड़ा है, घर छोटा है, 2 कमरों का ही घर था, परिवार ज्यादा था। तो ऐसे में इन्होंने सोचा भाई रास्ता आगे खाली जमीन, तो टीन शेड डलवा दिया और एक झोपड़ी टाइप का आगे बनाकर वो अपना दोनों साइड से ऐसी तरह से काम चलाओ टीन लगा के उसको रहने लगे। अच्छा, अब चूंकि गर्मी का मौसम आप जानते हैं, अंदर घर दरकता है। आप देखो आसपास घर जो है वो पीछे, इन्हीं का घर जस्ट एकदम हाईवे से सटा हुआ है। आप 6 कदम रखोगे तो घर पे पहुंच जाओगे, इस तरह से। अब हाईवे के पास घर होना आज के समय में कितना खतरनाक है, ये खबर देखें तो समझ में आ जाता है। अब सुबह के समय बताते हैं कि जो है इनके जो पिता लाल जी हैं, ये पैरालिसिस से परेशान है। मतलब इनको पैरालिसिस जो नहीं होता, कहते हैं कि अंग जो है काम करना बंद कर देते हैं। शायद लाल जी की इसी तरह कोई बीमारी थी जिसकी वजह से उनके शरीर का ज़्यादातर हिस्सा जो है वो पैरालाइज था और वो चल फिर नहीं सकते थे। लिहाजा अमूमन घर के जो उनका बेटा था अनिल जो है वो उसने क्या, घर के बाहर वही टीन शेड के नीचे उनकी चारपाई डाल देता था और वो वहीं दिन भर लेटे रहते थे। लाल जी बताते हैं कि इनके परिवार में इनकी पत्नी ज्ञानवती, इसके अलावा बेटा था जिसका नाम है अनिल, उसकी शादी हो चुकी, उसका नाम है लक्ष्मी, और एक बेटा था, पोता था आदर्श, यानी अनिल और लक्ष्मी का बेटा आदर्श। वही इनकी बेटी जो थी प्रेमलता, उसकी भी शादी जो है दुधारा थाना क्षेत्र के पकड़ी आरा जी गांव के रहने वाले राजेश के साथ हुई थी। और इनका जो बेटा था सत्यम, वो भी प्रेमलता का बेटा मतलब सत्यम था। अनिल शहर में प्राइवेट हॉस्पिटल की गाड़ी चलाते थे। लाल जी जो हैं, हमने जैसा कि बताया, वो लंबे समय से पैरालाइज थे और अक्सर उनकी चारपाई वही जो टीन सेट इन्होंने बढ़ा के डाला था वहीं पर पड़ी रहती थी और वहीं पर उनको चाय पानी नाश्ता पानी सब दिया जाता था। अच्छा, हवा भी लगती रहती तो ठीक रहता था। रविवार की शाम को, ठीक है, यानी एक दिन पहले शाम को जो है प्रेमलता अपने पिताजी चूंकि बीमार चल रहे थे उन्हें देखने के लिए अपने बेटे सत्यम के साथ घर आई थी। बेटा था, बेटी थी और बहू, सब लोग यहीं पर थे। सुबह के समय, सोमवार की सुबह तड़के तड़के बताते हैं कि माता पिता जो हैं यानी लाल जी और उनकी पत्नी ज्ञानवती, उन्होंने उनकी चारपाई उसी टीन शेड के नीचे पड़ी हुई थी। इसके अलावा जो उनका भतीजा था जो मतलब अनिल, और उनकी बहू था लक्ष्मी, उनका बेटा आदर्श और प्रेमलता का बेटा सत्यम यानी पोता और नाती, वो भी दोनों जो हैं दादा दादी के पास दूसरी चारपाई पड़ी थी, उस चारपाई पे वो भी लेटे हुए थे। सुबह करीब 5:30 बजे का वक्त हो रहा था। गांव देहात में लोग जग जाते हैं, लेकिन 5:30 बजे अभी इतनी गर्मी में कौन क्या करे। जब मौसम ठंडा होता है तो लोग अक्सर इसी टाइम पे गहरी नींद आती है। तो यानी तरीके से कहें सभी सो रहे थे या हल्का जो बच्चे थे वो जगे हुए थे, लेकिन वो मोबाइल बताते हैं देख रहे थे। इसी दौरान जो है बिल्कुल अनजान, अब इन्होंने टीन शेड भी ऐसे डर नहीं डाल रखा है कि टीन शेड पड़ा हो और इधर अगल बगल से खुला हो, मतलब उसको पूरा कवर कर रखा है, एक तरीके से एक झोपड़ी बना के रखा है। यानी आप इधर से नहीं देख सकते, इधर से नहीं देख सकते। अगर कोई ट्रक आ रहा है तो आपको नहीं दिखेगा, जब वो उड़ा जाएगा तभी दिखेगा। तो ये लोग सो रहे थे। तभी बताते हैं कि सुबह के समय 5:30 से 6:30 बजे की सुबह के 6 बजे के बीच हो रहा था, वक्त हो रहा था। ये वक्त आप जानते हैं, अगर आप रात में सफ़र कर रहे हैं तो आपके लिए नींद झपकी आना सबसे खतरनाक होता है।
तभी बताते हैं गोरखपुर से बस्ती की तरफ जा रहा एक तेज रफ्तार ट्रक जो है अचानक से अनियंत्रित होता है और वो सीधे उसकी रफ्तार जब ये हादसा हुआ 80-90 के ऊपर हो गए, वो सीधे जो ट्रक है इनकी टीन शेड के ऊपर से चढ़ता हुआ वो आगे निकल गया। टीन शेड से जैसे ही टकराया एक तेज धमाके सी आवाज आई और इसके बाद जो घर के अंदर लोग थे, जो लोग कमरों में सो रहे थे, अनिल, उनकी बहू लक्ष्मी और जो प्रेमलता थी, वो रोते बिलखते हुए मतलब बाहर आई तो देखा कि बाहर जो टीन शेड उन्होंने बना रखा था वो पूरी तरह से गायब था। वहीं जो उनके माता पिता थे यानी लाल जी, उनकी पत्नी ज्ञानवती, वहीं उनके बेटा, दोनों बेटे आदर्श और सत्य, चारों को ट्रक ने एक तरीके से कहें पिच्चा करके रख दिया था। उनके ऊपर से गुजरता हुआ चला गया था और चारों की वही मौके पर ही मौत हो गई। अपने बच्चों की लाश देखकर, अपने माता पिता की लाश को देखकर पूरा परिवार रोने लगता है, बिलखने लगता है। और इस दौरान जो है इस पूरे हो हंगामे का फायदा उठाकर ट्रक चालक जो है वो ट्रक छोड़कर फरार हो जाता है। जब देखिए इस घटना के बाद जो प्रेमलता है और जो बहू थी अनिल की पत्नी, उनका क्या किस तरह से हाल था। अस्पताल लेके जा रहे हैं। अरे बाप हम तो सुने हम दौड़े दौड़े आए। लेकिन माँ बाप तो मेरे चटनी हो गए साहिब, और ड्राइवर ऐसे निकल के भागे, उन दोनों को तो हम देख नहीं पाए। हमें इनसे बच्चे नहीं ये मम्मी मेरी यही पड़ी रहेगी। मेरा बच्चा मेरे यहाँ निकल गया, सब कुछ निकल गया। मेरा भतीजा सिर फटा हुआ, बाप की टंगरी टूट गई, माँ बाप की टंगरी टूट गई। उनको तो हम देखे नहीं, चटनी हो गए कि कैसे। जैसे ये हादसे की खबर मिली, तमाम बड़े पुलिस अधिकारी मौके पर, एक साथ 4 लोगों की मौत होना। आप देखो, ये देखो आप, वो टीन शेड दिख रहा होगा, इसके आगे भी टीन शेड कर रखा था। ठीक, ये तो है ही है, इसके आगे भी कर रखा था। जो कर रखा था वो पूरी तरीके से एकदम ट्रक अपने साथ समेटता हुआ चला गया। तो लोगों की भीड़ लग गई। इस दौरान पुलिस मौके पर पहुंची। शवों को, पहले बारिश भी हल्की हो रही थी, शवों को कब्जे में लिया गया, फिर भेजा गया। इस दौरान जो ट्रक है उसे हाईवे से पहले किनारे के देखो घुस गया था, उसे हटाया गया। वहीं ट्रक चालक जो था वो तो फरार हो गया। अब गाड़ी के नंबर के आधार पर जो है गाड़ी के मालिक की पहचान की जा रही है। शायद गाड़ी के मालिक की पहचान हो चुकी, पता चल रहा है कि ये गाड़ी जो है गाड़ी मालिक की पहचान की जा चुकी है और अब उसके आधार पर जो है उनसे जानकारी इकट्ठा की जा रही। वहीं इस मामले में जो अनिल कुमार है, जिनके माता पिता और उनके बेटे की मौत हुई, वहीं भांजे की मौत हुई, उन्होंने आरोप लगाया कि हादसा ट्रक चालक के तेज और लापरवाही की ड्राइविंग की वजह से हुआ है और उन्होंने चालक खिलाफ कठोर कार्रवाई की मांग की है। परिजनों का रो रो कर तो बुरा हाल ही है। प्रेमलता ने बताया कि जब यह हादसा हुआ उस वक्त उनकी नींद खुल गई थी, लेकिन वो सुबह सुबह हैंड पर पानी लेने के लिए गई थी और जब यह हादसा हुआ तो वो पानी भर के वापस आ रही, तभी धमाके जैसी आवाज हुई। उन्हें लगे कुछ हुआ तो वो दौड़ कर भाग के आई तो उन्होंने देखा कि सब कुछ उजड़ चुका था। उनका कहना था कि ड्राइवर नशे में हो सकता है, वो नशे में गाड़ी चला रहा था और सुबह सुबह कौन ड्राइवर है जो नशा करके गाड़ी चला सकता है। उन्होंने कहा कि मेरे बच्चों की मौत का बदले उन्हें जो गाड़ी चालक है, गाड़ी मालिक है, उसे भी सजा मिलनी चाहिए और उन्हें भी एहसास होना चाहिए कि जब किसी की जान जाती है तो क्या होता है। तो मतलब एक तरीके से उनका मांग है कि उनको भी वैसी सजा मिलनी चाहिए जिस तरह से उनके माता पिता, उनके बेटे और उनके भतीजे का मौत हुई है। इस मामले में पुलिस और अनिल ने क्या कहा वो भी हम आपको सुना देते हैं। लगभग 6:15 बजे पीआरटी 112 द्वारा सूचना दी गई कि काटी चौकी अंतर्गत उठिया गांव पड़ता है, वहां पे 2 वयस्क और 2 बच्चे एक चारपाई की बैठे थे। इसी दौरान एक ट्रक गोरखपुर से बस्ती की तरफ जा रहा था।
अनियंत्रित होकर एक्सीडेंट कर दिया। ट्रक का नंबर UP 21 CT 4124 है। इसके द्वारा एक्सीडेंट करने से 2 बच्चे और एक पुरुष और एक महिला की मृत्यु हो गई है। डेड बॉडी को कब्जे में लेके पंचायतनामा के लिए भेज दिया गया है। आगे पंचायतनामा और टीम की कार्रवाई कराई जा रही है। मौके पर शांति व्यवस्था कायम है और आगे अभियोग पंजीकृत करके विधिक कार्रवाई की जाए। 40 पिताजी हमारे की तबीयत खराब था, वो बैठे हुए थे, माता जी आके वहाँ उनके पास बैठे थे। अब बच्चे को हमारे बुला के दवा मंगा रहे थे, तभी अचानक गाड़ी आई, घर में घुसे और सभी लोग भांजा भी साथ में। ड्राइवर तुरंत कूद के भाग गया। हम घर में से बाहर निकलते निकलते वो भाग गया तुरंत। पुलिस आधे घंटे बाद पहुंच गई। फिर क्या हुआ? अब फिर उसके बाद वहाँ लिखा पड़ी हुआ, लाश को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल लेके आए हैं। अभी यहाँ पंचनामा हो रहा है। गाड़ी किधर से आ रही है? गाड़ी गोरखपुर से आ रही थी। क्या लगा कि एक्सीडेंट के कारण क्या था? अब उसमें हम देखे नहीं, अब ड्राइवर को ना देख पाए ना, तो कैसे बताएं कि क्या कारण था। नींद में था कि दारू पिया था क्या, उसमें अब कुछ बता नहीं सकते। कितने लोग? 4 लोग। एक माता जी हैं, पिताजी हैं, एक बेटा है। पुलिस अब ड्राइवर की तलाश में जुटी है, लेकिन शुरुआती जांच में ये माना जा रहा है कि अब वो तो ड्राइवर पकड़ में आता तो पता चलता, उसका टेस्ट होता कि वो नशे में था कि क्या था। अभी ड्राइवर तो पकड़ में नहीं आया, ठीक है। दूसरी बात, पुलिस को ऐसा लग रहा है कि जिस तरह से आप देखो सिंगल लेन हाईवे है, यानी बीच में बस पट्टी है और आने जाने का एक ही रास्ता है। सुबह के समय जाहिर सी बात है ट्रैफिक कम होता है, ऐसे में जो है ट्रक ड्राइवर हो या बाकी गाड़ियां हैं सब तेज रफ्तार से गुजरती हैं। सुबह सुबह जिस तरह से हादसा हुआ 5:30 बजे के आसपास, ऐसे में पुलिस को लग रहा है कि हो सकता है ड्राइवर को झपकी आई है और झपकी आने पर, चूंकि यहाँ पर जब घर ही हाईवे के उससे एकदम बिल्कुल सटा हुआ है, थोड़ा सा हाईवे स्टीयरिंग मुड़ा। देखो ऐसा नहीं कि आप वीडियो देखोगे तो ट्रक ऐसा नहीं कि बहुत अंदर चला गया है, हाईवे से बहुत ज़्यादा हटा नहीं, वो हाईवे से बस थोड़ा ही है। लेकिन गलती बस यही है कि अब हाईवे से सटकर जब घर बना होगा तो क्या होगा, यहाँ पर यही एक बड़ी गलती है। एक तो झपकी आना, यानी ड्राइवर हो सकता है कि देर तक, काफ़ी देर से रात में वो ड्राइविंग कर रहा हो, ऐसे में जो है उसको उसी वक्त झपकी आई जब ये घर जो है वो आने वाला था। झपकी आई, ट्रक की रफ्तार, चूंकि सुबह के टाइम जब ट्रैफिक नहीं होता है, ऐसे में गाड़ियों की रफ्तार तेज होती है। इस ट्रक की भी रफ्तार, ये लोडेड ट्रक है तो हो सकता है इसकी रफ्तार भी 70-80 के आसपास हो, और जब हाईवे में ट्रक चल रहा है तो फिर तो वो अब 70-80 की रफ्तार बहुत तेज होती है। अचानक से झपकी आई होगी और झपकी के बाद जो है ये ट्रक जो है सीधे उस टीन शेड को अपनी चपेट में लेता चला गया, जिसके नीचे एक बुजुर्ग यानी 60 साल की लाल जी, उनकी पत्नी ज्ञानवती और 2 मासूम छोटे छोटे बच्चे थे। है ये बड़ी दुख की खबर है। तो लेकिन बात वही है कि कहीं ना कहीं इस सब के जिम्मेदार हम खुद होते हैं। हमारा थोड़ा सा कहें लालच, ट्रक ड्राइवर की लापरवाही है, इसमें कोई गलत बात वो नहीं है, उसने की गलती है, क्योंकि वो अगर झपकी भी आई तब भी गलती है कि भाई उसको आराम कर कर चलाना चाहिए। दूसरी बात, अगर वो नशे में है तो ये तो सबसे बड़ी गलती है जो क्षमा नहीं की जा सकती है। तो ट्रक ड्राइवर को कहीं से बचाव नहीं है, लेकिन उसकी गलती है। लेकिन एक गलती यहाँ पर ये भी है कि आप हाईवे हो, जानते हो ये साधारण रास्ता नहीं है, ये हाईवे है। आप रोज देखते हो कितने तेज रफ्तार से ट्रक यहाँ से गुजरते हैं। ऐसे में आपको अपना घर जो है, या जो टीन शेड डालकर आपने सोचा कि हम थोड़ा सा दुकान उकान सा टाइप का बना लें और रात में आराम करने की जगह हो जाएगी, क्योंकि भाई 2 ही कमरों का घर है, ऐसे में एक और ठिया बन जाएगा जहाँ पर हम रुक सकते हैं। अगर कोई मेहमान आ जाए तो हमारे लिए वो अच्छा आसान हो। अब देखो वहाँ मार्किंग की गई है, वहाँ पर टीन शेड वाला ठिया था जहाँ पर वो मार्किंग की गई है। अब आप उसको देखो एकदम हाईवे से सटा हुआ है कि ना। हो सकता है इन्होंने सोचा हो कि दुकान की तरह भी काम आ जाएगा, आगे कोई ज़मीन है नहीं, अभी कोई रोकने टोकने वाला भी नहीं है, तो उन्होंने बना लिया। लेकिन आप ये सोचो, है तो हाईवे, वहाँ से गाड़ियाँ निकलती हैं, रात में भी गाड़ियाँ चलती हैं, दिन में भी गाड़ियाँ चलती हैं, कभी भी हाईवे है तो हादसा होने की संभावना बहुत ज़्यादा रहती है। ऐसे में अगर गाड़ी मान लो किसी गाड़ी से टकराएगी भी तो कहीं ना कहीं तो मुड़ेगी, अक्सर हाईवे से हटकर ही गाड़ी जाती है, तो आपका घर चपेट में आ सकता है। आपका वो जो दुकान टाइप का आपने डाला हो या आपने जो झोपड़ी बनाई हो वो उसकी चपेट में आ सकती है। और हुआ भी वही।
आप जितनी करीब हो जाओगे जहां से गाड़ियां गुजर रही हैं, किसी दिन भी किसी को झपकी आती तो इसी तरह से काल होता जैसे कि इस ड्राइवर को हो गया। अब जहां ड्राइवर की गलती है वहां मेरी नजर में जहां इस परिवार की भी ये गलती है कि इसने जब पता है कि इतनी बड़ी बड़ी यहाँ से गाड़ियाँ, छोटी मोटी, ऐसे गांव की सड़क तो है नहीं कि छोटी मोटी गाड़ियाँ निकलती हों, बड़े बड़े ट्रक, डंपर, बसें यहाँ से निकलती हैं। ऐसे में आपको हाईवे से हट कर रहना चाहिए, ठीक। और खास कर रात में तो कभी नहीं रहना चाहिए, और तड़के सुबह जब सबसे ज्यादा ड्राइवरों को झपकी आने की संभावना होती है, ऐसे में समय में तो आपको उस टीन शेड के पास जो आपके हाईवे से सटा हुआ है उससे दूर रहना चाहिए, क्योंकि वो खतरे की घंटी है। आप उस जगह को देखो जहां मार्किंग की गई है, वो बस इतना है कि 3 कदम रखोगे तो आप हाईवे पर खड़े हो जाओगे, और 3 कदम रखोगे तो उस टीन शेड के पास पहुंच जाओगे। अब रो, माथा पीटो, कुछ भी करो, अफसोस है आपका, दुनिया उजड़ गई। एक माँ के लिए उसके बेटे से बढ़कर कुछ नहीं होता। अनिल और उनकी पत्नी जो है लक्ष्मी, उनका इकलौता बेटा था, अब वो बेचारा नहीं है, तो उनके लिए तो दुनिया उजड़ गई। बड़ी मुश्किल से एक बेटा था, वो भी अब नहीं है, तो उनके लिए अब क्या बचा। दादा माता पिता की मौत हो गई। वहीं प्रेमलता की भी बेटा एक ही था, उसकी भी मौत हो गई। अब उनके लिए भी कितना बड़ा दुख है जो असहनीय है, वो सह नहीं सकते। अब आप माता, दोनों माओं को रोते हुए देखो तो उनकी बातें आप समझ नहीं पाओगे वो क्या कहने की कोशिश कर रही हैं, क्योंकि अभी वो उस हालत में नहीं है कि ढंग से घटना के बारे में बता भी सके। बस वो रोती जा रही है, ऐसा लगेगा कि रो रही हैं, कि वो रोने में जो है एक ऐसी बात है कि लोगों को समझ ही नहीं आता कि वो क्या कहना चाह रही है। जाने दो, अस्पताल लेके जा रहे हैं। अरे बाप हम तो सुने, हम दौड़े दौड़े आए। लेकिन माँ बाप तो मेरे चटनी हो गए साहिब, और ड्राइवर ऐसे निकल के भागे, उन दोनों को तो हम देख नहीं पाए। हमें इनसे बच्चे नहीं हुए। ये तो ये हादसा हुआ, इसमें ट्रक चालक की गलती है निश्चित तौर पर। वो फरार है तो उसको पकड़ा जाना, अगर पकड़ जाता तो एक बात ये पता चलती क्या सच में उसने नशे में किया। अब जिक तो रहा है कि कोई ऐसा नहीं कि बहुत अंदर तक ट्रक चला गया है, वो है रोड पर ही। यही है कि बस एक झपकी शायद ऐसा आई है कि झपकी में जो है उसका स्टीयरिंग मुड़ा और फिर वो इस घर को अपनी चपेट में लेता चला गया, जिसके चलते ये भयानक हादसा हो गया। अब गलती ट्रक ड्राइवर की है, लेकिन अगर आप मेरी नज़र से को लोग कहेंगे कि आप एक तो उस परिवार के बेचारे 4 लोगों की मौत हो गई, ऊपर से आप ज्ञान बता रहे हो। लेकिन अगर मैं एक हाईवे पर कुर्सी घुमा कर बैठ जाऊं तो किसी न किसी दिन मेरे साथ हादसा हो जाएगा। जहां पर गाड़ियां चल रही हैं वहां से निकलना, पार करना, क्यों कहते हैं कि बड़ा संभाल के भैया पार करो कभी भी, क्योंकि हर ड्राइवर अलग मोड पे चल रहा होता है। ठीक, कोई गुस्से में चला रहा है, कोई तेजी से चला रहा है, कोई किसी तरह चला रहा है, कोई पी के चला रहा है। और अगर आप जितना हाईवे के करीब होगे उतना ही आपके लिए घटना होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो यहां पर यही हुआ, ट्रक ड्राइवर की गलती थी, लेकिन गलती इनसे भी हुई कि इन्होंने हाईवे को ये समझ लिया कि हाईवे में गाड़ियां जो चल रही हैं सब बड़े आराम से सलीके से चलाते, खासकर अपने यहाँ इंडिया में जहां लोग किस तरह से गाड़ी चलाएं उनको भगवानी भरोसे। उनको खाली रास्ता मिल जाए तो कहो 120-30 भगा ले जाए, वो किसी की परवाह नहीं करते, अपने ही मूड पे चलते हैं। ऐसे में पीछे रहना, सड़क से पीछे रहना सबसे ज़रूरी होता है। ये कोई पुलिस वाला आपको नहीं बताएगा, ये आपको खुद समझना चाहिए कि यार ये ट्रक गुजरते हैं, हम इतना करीब हैं, कहीं यहीं पे हम लोग सोते हैं, रात में मान लो किसी ड्राइवर को झपकी आ गई तब क्या होगा हमारे लोगों के साथ। आप खुद ही समझो इस चीज से। तो बहुत जरूरी है कि सतर्क रहें, ध्यान रखो। अब हादसा था, दुख की खबर है, लेकिन अब क्या कर सकते हैं। इस खबर पर आपके क्या राय, कमेंट करके जरूर आएगा। इसी तरह से आपको क्या लगता है कि इसमें गलती प्रमुखता किसकी है? मतलब ड्राइवर की गलती तो है, ये तो 100% है, लेकिन क्या हाईवे से सटकर घर बनाना आपके लिए सुरक्षित है? आपको नहीं लगता ये खतरे वाली बात है?